दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी समरी पर। अगर आप सीधे इस वीडियो पर आए हैं तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। इस मूवी को पूरे तरीके से समझने और इसकी मिस्ट्री को जानने के लिए आप इस वीडियो का पहला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। तो वक्त को जाया किए बिना चलते हैं कार्तिक के मूवी के दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे दिन होते ही सभी डॉक्टर प्रकाश के पास पहुंचते हैं। वो सांप कार्तिक को ही मारने आया है, कार्तिक ही उसका टारगेट है और सांप जब तक उसे मार नहीं देता शांत नहीं बैठेगा। और अब डॉक्टर प्रकाश मोदी का एक प्लॉट ट्रैवल करते हैं। वो बताते हैं कि सांप कार्तिक को ही मारना चाहता है, लेकिन ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि उस आप को किया गया है। किसी ने कार्तिक की स्मेल सूंघाकर वो सांप को कार्तिक को मारने के लिए किया है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि सांप को भी अपना टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर प्रकाश के हर लिविंग चीज को किया जा सकता है। इसे टेस्ट थेरेपी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर प्रकाश उन्हें बीबीसी की एक रिपोर्ट दिखाते। ये काफी नहीं था, लोगों के दिलों में मंदिर के लिए डर पैदा करना था और उस डर को भगवान से जोड़ना था। जैसे मंदिर में जाने वाले और बात करने वालों को सांप काट ले, तो इसका आइडिया उन फॉरेनर्स ने ही दिया था। स्नेक हिप्नोटिज्म। फिर प्लान के मुताबिक पंडित को मारने के 2 दिन बाद ही मंदिर में एक कपल को मरवा दिया गया और हर जगह मंदिर स्थापित होने की अफवाह उड़ा दी। फिर प्रधान और पुजारी को भाभी जी के हाथों मरवा कर मंदिर बंद करवा दिया गया। गांव में ताबीज और शहर में राज मंदिर के बारे में पता लगाने वालों को मारते रहे, जिससे लोगों में डर बढ़ता गया। मतलब मंदिर से जुड़ी जितनी भी मौतें हुई थी, सभी का खून राज नहीं करवाया था। वेटर राजेश का भी मतलब राज ने साइनस और भगवान को बहुत अच्छे से लिंक किया था, लेकिन अब उसका खेल खत्म हो गया था। कार्तिक उसे पुलिस के हवाले करवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कॉलेज में सभी को उनकी डिग्रियां दी जा रही थी, लेकिन कार्तिक कहीं खोया हुआ था। दरअसल गांव में मंदिर खुलने के बाद पानी के पिता भगवान को धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन कार्तिक बोलता है मंदिर बंद करने वाला भी इंसान और उसका लालच है, और खुलवाने वाला कार्तिक, मतलब वो भी इंसान है। तो बीच में भगवान कहाँ से आ गए? कार्तिक को लगता है दुनिया में हर सवाल का जवाब होता है। तब वाणी के पापा उससे कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे गांव की सीमा पर उन्हें एक पागल साधु मिला था, उसने कार्तिक को ही विजय बाबा का आशीर्वाद क्यों दिया? वो सांप ने हर किसी की जान ले ली, लेकिन कार्तिक को क्यों नहीं मार पाया? क्या उसकी माँ ने उसके हाथ में वो पड़ा नहीं बंधा था? और क्यों पंडित जी ने सबको छोड़कर सिर्फ कार्तिक को ही मंदिर का इतिहास क्यों बताया? उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पूर्णिमा के दिन किसी कर्क राशि वाले के हाथ से ही मंदिर का पहला दिया चलेगा, और कार्तिक की भी कर्क राशि है। अगर इन सवालों के जवाब कार्तिक दे दे तो वो मान जाएंगे कि भगवान नहीं है, सब कुछ साइनस है, और कार्तिक इन्हीं सवालों में खोया हुआ था। फिर कार्तिक का नंबर आता है और उसे भी डिग्री दी जाती है, और इन्हीं सवालों के साथ मूवी खत्म होती है। अब बात उस सवाल की कि भगवान है या नहीं। ईश्वर के वजूद का प्रमाण यह भी है कि लोग मुसीबत से निकलने और खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। उन्हें यकीन है कि ईश्वर उनकी मदद करेगा। अलग अलग धर्म और समुदाय के लिए भगवान का स्वरूप भिन्न है, लेकिन सबका एक ही विश्वास ईश्वर के अस्तित्व को साबित करता है। भगवान के होने का तात्पर्य चमत्कार से भी है। माना जाता है कि ईश्वर सर्व शक्तिशाली है। उनकी इसी शक्ति की झलक दुनिया में मौजूद कई चीजों में देखने को मिलती है, जैसे गंगा जल के गंदे होने पर भी उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। धार्मिक स्थलों में विज्ञान के सिद्धांत का फेल हो जाना आदि ईश्वर के वजूद को दर्शाता है, क्योंकि हम उस शक्ति की बात कर रहे हैं जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और एक सरप्राइज, इस मूवी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जो हिंदी में अवेलेबल है।
आप उसे गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स के चैनल पर देख सकते हैं, या फिल्म गोल्ड माइन के चैनल पर एक अजीब दास्तान नस अपित के नाम से अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, और अगली बार किस फिल्म का एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहते हैं हमें उसके बारे में बताएं। धन्यवाद। है जो टच थेरेपी पर ही बनी थी। कार्तिक को अभी भी ये फिजिकल पॉसिबल नहीं लग रहा था, लेकिन डॉक्टर बताते हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे किसी हाथी को ट्रक पर चढ़ाना हो तो एक पूरी मंगानी पड़ती है, लेकिन वह यहाँ आती सर्कस में छोटे से ड्रम पर बैलेंस बनाता है, क्योंकि उसका ट्रेनर उसे स्टेट में ये सब करवाता है। जनरली कुत्ते और बिल्ली आँख से बहुत डरते हैं, लेकिन वही कुत्ते और बिल्ली फायरिंग के आसपास जाम पर लगाते हैं। मुर्गों की लड़ाई में पहला मुर्गा दूसरे मुर्गे के मरने तक उसे मारता रहता है, क्योंकि लड़ाई से पहले मुर्गी का मालिक उसे सहलाता है। ये सभी एक किस्म का हिप्नोटिज्म या टच थेरेपी है। इसी तरह उस सांप को भी कार्तिक की इसमें जुमा कर टारगेट बनाया गया है, या सांप मरते दम तक उसे मारने की कोशिश करता रहेगा। आप सभी को समझ में आ गया था ये कोई जानबूझकर कर रहा था। अब उन्हें पता लगाना था ये कौन कर रहा है, इसलिए उन्हें मंदिर के बारे में सभी बातें जाननी होंगी। मंदिर के बारे में सब जानने के लिए सभी बाणी के पापा के पास आते हैं और उन्हें सब बात बताते हैं। कार्तिक उन्हें मंदिर के बारे में सब बताने के लिए तैयार करता है, लेकिन उन्हें भी मंदिर की पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन एक बड़े पंडित जी सब जानते थे, इसलिए दूसरे दिन में सभी उन बड़े पंडित जी से मिलने पहुंचते हैं, जो किसी दूसरे शहर में किसी मठ में रहते थे। पानी के पापा उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करते हैं और वो पंडित जी मान जाते हैं। वो कार्तिक को देखते ही उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं और बताते हैं राजा कीर्ति वर्मा के कार्यकाल के समय राज्य में एक बार भयंकर सूखा पड़ा था, जिससे राज्य में चारों तरफ अकाल आ गया। राज्य की प्रजा भूखे मरने लगी। कीर्ति वर्मा से अपनी प्रजा को भूखा मरता देखा नहीं गया। हताश कीर्ति वर्मा एक दिन अकेले ही राज्य के भ्रमण पर निकल गए। एक जगह उन्हें सुब्रमण्यम स्वामी की मूर्ति दिखाई दी। कीर्ति परमार ने उनसे मन्नत मांगी, अगर उनके राज्य में सब कुछ ठीक हो गया तो वो अपने राज्य में सुब्रमण्यम स्वामी का एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। और उनके मन्नत के कुछ ही दिनों बाद राज्य में जोरदार वर्षा हुई। मिस्टर राज्य फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया और सब कुछ ठीक हो गया। खेती वर्मा ने बिना वक्त गवाए अपनी मन्नत पूरी करने के लिए उस समय के सबसे प्रसिद्ध अभियंता शिल्पी विश्वकर्मा को मंदिर बनवाने के लिए बुलाया। मंदिर का काम जोरों शोरों पर था। फिर एक दिन कीर्ति वर्मा ने विश्वकर्मा को अपने पास बुलवाया। अब यहाँ मूवी का एक और प्लॉट रिवील होता है। कीर्ति वर्मा मंदिर में कोई ऐसी विशेषता बनवाना चाहते थे जो दुनिया में किसी भी मंदिर में ना हो, इसलिए कीर्ति वर्मा ने अपना पारंपरिक हीरा विश्वकर्मा को दे दिया ताकि वो इसे मंदिर में कोई विशेष यहाँ पर स्थापित कर सके। विश्वकर्मा ने हीरे को मंदिर में इस तरह से स्थापित किया कि कार्तिक पूर्णिमा को जब उस पर चांद की रोशनी पड़ती है, हीरा 10 चंद्रमा जितना चमकने लगता है, जिससे पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा जाता था। लोग इस रोशनी को सुब्रमण्यम स्वामी समझने लगे। इस मंदिर की प्रसिद्धि इसी तरह बनी रहे, इसलिए इस राज को राज ही रखा गया। विश्वकर्मा ने हीरे को इस तरह स्थापित किया था कि शिवाय कार्तिक पूर्णिमा की रात को छोड़कर किसी भी दिन उसे ढूंढना नामुमकिन था। और कल ही कार्तिक पूर्णिमा है, ये सभी पंडित जी किसी पुराने दस्तावेज में देखकर बता रहे थे और वो बिना बोले ही कार्तिक को विजय बाबा का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अभी भी किसी को पता नहीं था कि शाम को किसने अपना टेस्ट किया है और इन सब के पीछे कौन है। कार्तिक मेडिकल कैंप की उस दिन की फोटो चेक करने बोलता है, जिस दिन उस इलेक्ट्रिशियन की मौत हुई थी। आप यहाँ मूवी का एक और प्लॉट रिवील होता है और कार्तिक को सब कुछ समझ में आ जाता है। कार्तिक तावेज को बुलाता है। दरअसल ताबीज उस इलेक्ट्रिशियन को एक पिन लगा रहा था। तब हमें पता लगता है
जब कैंप में सभी लोगों का ध्यान कार्तिक और गांव वालों की बहस पड़ता भाभी ने चुपके से उस इलेक्ट्रिशियन को पर्सन सोट दिया था। फोटो देखते ही ताबीज वहां से भागने लगता है। कार्तिक और उसका दोस्त उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अंधेरे में जंगल में भागते समय ताबीज एक पेड़ से टकरा जाता है और उसका सर नीचे पत्थर से टकरा जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब उनके पास एक ही क्लू था जिससे वो सब सच जान सकते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता आगे क्या करें। लेकिन तभी कार्तिक मंदिर में जाने का फैसला करता है और रवि और प्रवीण भी उसके साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन कार्तिक अकेले ही मंदिर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे वाणी मिलती है। कार्तिक उसे लव यू बोलकर आगे चला जाता है। बीच में वही पागल कार्तिक को जाते हुए देखता है और वो भी कार्तिक को विजय बाबा का आशीर्वाद देता है। और आज ही कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक मंदिर के अंदर पहुंचता है। मंदिर में बहुत अंधेरा था। कार्तिक अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है, तभी पीछे से किसी की परछाई गुजरती है। कार्तिक उसके पीछे जाता है। तब कार्तिक और हमें पता चलता है ये कोई भूत नहीं बल्कि लालटेन के साथ कुछ आदमी है। वो सब कार्तिक पर हमला करते हैं, लेकिन कार्तिक उन्हें पीठ देता है। मंदिर के अंदर जाने पर उसे सुब्रमण्यम स्वामी की मूर्ति के पास कोई दिखाई देता है। कार्तिक उससे पूछने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तब कार्तिक लालटेन तोड़कर एक चीज में आग लगा देता है। अब यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। वो आदमी कोई और नहीं एंडोमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर ताज है। वो कार्तिक पर भड़कने लगता है कि उसने उसकी 1 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी चांद की रोशनी मंदिर पर पड़ती है और सुब्रमण्यम स्वामी की मूर्ति के पास से तेज रोशनी निकलती है, जिससे पूरा मंदिर जगमगा जाता है। गांव के सभी लोग उस रोशनी को देखते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। कार्तिक ने राज को पकड़ लिया था। अब वहाँ सभी लोग आ गए थे। कार्तिक उसे वही पर्सन शॉट की धमकी देकर उससे सब कुछ पूछता है। तब राज सारी बात बताता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मेले के समय यहाँ देश के अलावा विदेशी लोग भी आते थे। पिछले साल कुछ फॉरेनर्स ने मंदिर की रोशनी निकलते समय फोटोज ली और एक मिसेज के साथ गया फोटो राज कोई मेल कर दी, क्योंकि वो मंदिर डिपार्टमेंट के अंदर है और आज ओपन डिपार्टमेंट का एक रेस्पेक्टिव ऑफिसर है। उस मेल को देखते ही रजनी उन फॉरेनर्स को मिलने बुला लिया। उन फॉरेनर्स ने बताया वो रोशनी किसी हीरे से आ रही है जो कोहिनूर से कम नहीं। फॉरेनर्स वो सिरों को निकालने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन उस मंदिर के साथ लोगों की आस्था जुड़ी है, इसलिए लोग कभी नहीं मानेंगे। इसलिए राज उन फॉरेनर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो हीरे को सरकार को ना देते हुए खुद चुराने का प्लान बनाता है, लेकिन अगी पूर्णिमा को भी लोग मंदिर में रहे तो वो लोग हीरा नहीं निकाल सकते, इसलिए उन्हें मंदिर बंद करवाना होगा, क्योंकि एवरीथिंग पॉसिबल इन इंडिया आई बिलीव। इसलिए राज में एक पंडित और ताबीज को अपने साथ मिला लिया। ताबीज ने सबसे पहले मंदिर के मुख्य पुजारी को पॉइजन शॉट दिया, लेकिन